फ्रेंड्स, मैं बोर्डे सर आपका बोर्डेज करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, NICL AO का जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है ये हो चुका है। एक फेज़ में ये एग्ज़ाम, एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम था दोस्तों। 4 मार्च में ये एग्ज़ाम थी और अब क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट एक ही शिफ्ट उसमें थी और अब NICL AO का जो मेंस है ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, उसके बाद जो प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट है ये कब आ सकता है, साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन करते समय उसका पैटर्न और सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दोस्तों करने वाला हूँ। बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बोर्डेज करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो प्रीलिम का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन तक इस वीडियो को आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन तक उसको भेजना है। तो चलिए दोस्तों, अब NICL का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिमिनरी का 4 मार्च को, तो अब रिजल्ट कब आएगा, इसका प्रीलिम का रिजल्ट कब आ सकता है और मेंस का एग्ज़ाम कब हो सकता है, ये हम पहले देखेंगे और उसके बाद में हम उसका पैटर्न और सिलेबस और स्ट्रैटेजी उसके बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये 4 मार्च को हुआ था दोस्तों। पहले हम ये एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी का रिजल्ट कब आ सकता है। NICL AO फेज 1 माने प्रीलिम का जो एग्जाम का डेट था वो 4 मार्च हो चुका है। अब इसकी एक्सपेक्टेड डेटा, एक्सपेक्टेड या आगे पीछे हो सकती है दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट की जो डेट है ये कब हो सकती है, ऐसे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्रीवियस एग्जाम की बात करते हैं AO की, NICL AO की, तो जून में रिजल्ट दोस्तों, अब प्रिलिमिनरी का एग्जाम हुआ था, मुझे लगता है 3 या 4 जून वो डेट थी और मेंस का एग्जाम जो है वो जुलाई में हुआ था, 4 या 5 जुलाई को ऐसा एग्जाम दोस्तों उसका हुआ था और जून के 3rd वीक में प्रिलिमिनरी का रिजल्ट लगा था। मैं प्रीवियस एग्जाम वाली बात कर रहा हूँ और अब अगर उसी को ध्यान में हम रखते हैं तो ये जो अभी का एग्जाम ये 4 मार्च को हुआ है, इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का जो डेट है प्रिलिमिनरी का, अगर प्रीवियस वाले की से अगर हम उसको मतलब कि उसकी स्टडी करके अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का डेट है प्रिलिमिनरी का ये दोस्तों 3rd वीक ऑफ मार्च ये हो सकता है। अब अगर 3rd वीक में ये रिजल्ट लग जाता है तो दोस्तों इसका जो मेंस का एग्जाम है ये अप्रैल 4 या 5 2024 को हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है और क्योंकि ये जो एग्जाम था ये इजी टू मॉडरेट था, 60+ अगर आपने अटेम्प्ट किया है विद एक्यूरेसी तो दोस्तों आप बिल्कुल मतलब कोई हिचकिचाहट अपने मन में ना रखें और आप मेंस की तैयारी में लग जाए। 1 महीने का आपके पास पूरा समय दोस्तों यहाँ पर है, अप्रैल में इसकी मेंस की एग्जाम एक्सपेक्टेड है। और देखिए, आप शुरुआत भी करते हैं थोड़ी किंतु परंतु अगर आपके मन में है कि प्रीलिम क्लियर होगा या नहीं होगा तो दोस्तों आपका ये कोई जो प्रिपरेशन है या जो आपकी पढ़ाई है वेस्ट तो जाने वाली नहीं है। अब ये जो मतलब कि इसका लेवल किस तरीके का होगा मेंस का, ऐसे भी बच्चे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों SBI मेंस जो अभी आपने क्लरिकल का दिया है बस इसको आप फॉलो कीजिए, इसको आप फॉलो कीजिए, उस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको इस मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो एग्जाम है दोस्तों, यहाँ पर प्रिलिमिनरी का एग्जाम जो कि फेज 1 है जो ऑलरेडी 4 मार्च को हो चुका है
फेज 2 मेंस का एग्जाम है और फेज 3 इसका दोस्तों इंटरव्यू वाला है। अब हम जाएंगे कि पैटर्न क्या है ये देखेंगे हम, क्योंकि अब ये एओ का एग्जाम है दोस्तों, तो जर्नलिस्ट का जो ये होगा, मतलब जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 5 जो सेक्शन है अलग अलग, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर है। और 50 50 50 50 50 ऐसे ये सारों के 5 सेक्शन के 50-50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 250 दोस्तों है। मार्क्स सभी को 50-50 है, माने मार्क्स भी 250 हो गए। और सबके लिए टाइम जो है वो अलग अलग अलाउड किया गया है। यहाँ पर रीजनिंग के लिए 40 मिनट है, इंग्लिश 40 मिनट, 30 मिनट फॉर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट है और क्वांट के लिए दोस्तों 40 मिनट है। ऐसे टोटल टाइमिंग जो होगा वो 180 मिनट का होगा। देखिए पैटर्न आपको समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेंस की बात करते हैं, मेंस के लिए हम अब क्योंकि तैयारी में लग चुके हैं, तो आप सभी को चाहिए कि आप पैटर्न को अच्छे से यहाँ पर जान ले, समझ ले। आइए दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे स्पेशलिस्ट जो पैटर्न है एग्जाम का, जो मेंस का पैटर्न जो है, ये जो पहले वाला हमने देखा वो जर्नलिस्ट के लिए था, और अब ये पैटर्न फॉर स्पेशलिस्ट यहाँ हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये सेक्शंस आपको दिखने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, 3rd जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो जर्नलिस्ट के लिए था वही आप यहाँ पर देखेंगे। ये 5 सेक्शन आपको जो जर्नलिस्ट के लिए है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे तो स्पेशल स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पार्ट है उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, 100 मार्क्स दोस्तों इसमें अलग से है, और इसके लिए टाइमिंग भी अलग सा दिया गया है 35 मिनट। ये टाइमिंग ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो आपका सेक्शन है उसके लिए होगा, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। बाकी यहाँ रीजनिंग के लिए देखिए 35 मिनट है, इंग्लिश 35 मिनट, 20 मिनट जनरल अवेयरनेस 25 मिनट्स और क्वांट 35 मिनट्स। ऐसे दोस्तों ये अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलाउड किया गया है। मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 जो पहले वाले जो सेक्शन है उसके लिए 40-40 है, और यहाँ पर मार्क्स प्रोफेशनल जो नॉलेज वाला जो पार्ट है पेपर है उसके लिए 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चन है, माने एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए यहाँ पर पूछे जाने वाला है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 250 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये मतलब कि 6 सेक्शन को मिला करके, और उतने ही मार्क्स दोस्तों है। टाइमिंग 180 मिनट दोस्तों इसमें है। अब तीसरा जो इसमें जो पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोस्तों इसमें होने वाली है। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का दोस्तों ये टेस्ट है, और ये 30 मिनट में आपको ये ऐसे प्रेसेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों ये आपको यहाँ पर मतलब कि रहने वाला है। ऐसे के लिए अलग से 10 मिनट, प्रेजेंट राइटिंग के लिए 10 मिनट, 10 मिनट्स और कॉम्प्रिहेंशन के लिए 10 मिनट्स, ऐसे मिला करके 30 मिनट आपको दिए जाएंगे ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए दोस्तों। हम जाएंगे यहाँ पर। अब उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स shall be arrived at the based on scores obtained by the candidate in the online main exam only and interview। आपका जो स्कोर जो होने वाला है इंटरव्यू के लिए जो मतलब कंसिडर होगा वो मेंस की एग्जाम और आपका जो इंटरव्यू का जो मार्क्स होंगे वो दोनों को मिला करके आपका फाइनल स्कोर दोस्तों यहाँ पर होगा। और इसका जो रेशियो होगा
वो 80-20 ये रेशियो रहेगा, माने मेंस के लिए दोस्तों 80 और इंटरव्यू के लिए 20, ऐसे इसका दोस्तों रेशियो रहने वाला है। और फिर आपके फाइनल स्कोर यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ फोकस हमको करना चाहिए, कुछ अलग से हमको करना नहीं है। जो एसबीआई मेंस ऑलरेडी अभी हाल ही में हुई है तो वही हमको पढ़ना है। NICL AO के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग चेक्स, यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन है, पैरा जंबल दोस्तों है, जंबलिंग ऑफ पैराग्राफ्स है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स दोस्तों है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आप जा सकते हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि एक भी मार्क हमारा ना छूटे। उसके बाद आर्टिकल्स दोस्तों, फिलर्स एंड स्पॉटिंग एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर जिसको हम कहते हैं। तो ये इंग्लिश का दोस्तों सिलेबस रहेगा, यहाँ आपको फोकस अच्छे से करना है। अब अरिथमेटिक में भी दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उसके बाद पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, टाइम एंड वर्क, टाइम बोर्ड स्ट्रीम जो है, उसके बाद दोस्तों प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ आप टेबल दिया है, मिसिंग टेबल दिया है, पाई चार्ट, सिंगल एंड मल्टीपल पाई चार्ट, लाइन चार्ट दिया है जिसमें सिंगल एंड मल्टीपल है दोस्तों, कैसलेट दिया है। यहाँ पर भी आप इसके ऊपर ये डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपको इसके ऊपर मतलब कि DI में ये सारे DI के ऊपर आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ डेटा सफिशिएंसी में भी टू स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी को आपको अच्छा कंसंट्रेट करना है, उसका भी प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों यहाँ देखेंगे आप पजल्स में, सिटिंग अरेंजमेंट में ये अलग अलग जो पजल्स होंगे, कैटेगरी बेस्ड पजल है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल दोस्तों है, उसके बाद डे, मंथ, फ्लैट, फ्लावर बेस्ड पजल जो हम हमेशा करते हैं। एसबीआई पीओ अपना एसबीआई मेंस में जो आपने प्रिपरेशन की बिल्कुल वही है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी दोस्तों सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट, सिंगल रो, उसके बाद डबल रो, ये आपको करके दोस्तों अच्छे से जाना है। उसके बाद इसमें अगर हम जाएंगे मतलब कि रीजनिंग में तो आपको इनइक्वालिटी, देन सिलो आपको अच्छे से देख करके जाना है, ब्लड रिलेशन है, चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग दोस्तों है। उसके बाद में सिंबल बेस जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है वो, उसके बाद दोस्तों वर्ड बेस, नंबर बेस, डिजिट बेस, ये सारी टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से कंसंट्रेट दोस्तों इसमें रखना है। और अब यहाँ जीके वाली जो बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ दोस्तों स्टैटिक जीके आप अच्छे से पढ़ करके जाए, जिसमें आप साइंस में जो अलग अलग इन्वेंशंस है उसको पढ़िए, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आपको सिविक्स वाला जो पार्ट है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसमें प्रीवियस 4 मंथ पहले वाले है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने पहले वाले आपको सारे इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, आपको वो भी देखना है। कुछ अपॉइंटमेंट्स है वो उसको भी आपको दोस्तों देख करके जाना है। यानी करंट अफेयर्स में ये सारी जो अभी हाल ही में हुए भारत रत्न अवार्ड है, ऑस्कर्स है ना, ये यूनियन बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों। ये सब चीजें आपको अच्छे से देख करके पढ़ करके जानी है। स्टैटिक इंश्योरेंस भी आपको पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो है उसके बारे में वहां पर मिले कुछ जो अवार्ड्स यानी जो मेडल्स है वो भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और एमओयू जो साइन हुए हैं, बुक्स ऑथर जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। और साथ साथ मैं आपको ये एक और सजेशन दूंगा कि
क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों का इलेक्शन भी हुआ है वहां पर, तो आप उसके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ करके जाना है। साथ साथ आप अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी आप दोस्तों ध्यान में रखें कि वो भी पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा पैटर्न और सिलेबस आपके ध्यान में आया होगा। बार बार मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस महीने के 3rd वीक में ये प्रिलिमिनरी का NSCL AO का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और अप्रैल के 4 या 5 तारीख पहले वीक में आप कंसिडर कीजिए ये मेंस का एग्जाम होगा। तो ये टॉपिक के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। और दोस्तों आपके पास 1 महीना है, पूरे आपके पास 25 से 30 दिन अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, तो दोस्तों ये टॉपिक के मिनिमम 30 क्वेश्चंस डेली, हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 30 क्वेश्चन, सब्जेक्ट के टॉपिक के 30 क्वेश्चन आपको दोस्तों लगाने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं। उसका एनालिसिस कीजिए, जो आपको आते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मतलब कोई टॉपिक है, मान लीजिए अरिथमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस आप ऑलरेडी बना सकते हैं उसको आप मत देखिए, जो बना नहीं सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ करके उसको आप ट्राई कीजिए। साथ साथ थोड़ा DI के ऊपर दोस्तों कंसंट्रेट करना, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टॉपिक है ना। 30 दिन हमारे पास है, काफी समय हमारे पास है, तो आपको इस तरीके से करना है। 30 क्वेश्चन आप लगाइए, 30 क्वेश्चंस पर टॉपिक आप डेली लगाइए। साथ साथ एक मॉक अगर आप अभी से देंगे, अभी से देंगे तो अच्छी खासी तैयारी दोस्तों आपकी हो जाएगी, और एक अच्छी जॉब इस ईयर में आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जो इस एग्जाम से रिलेटेड है, मेंस से रिलेटेड, मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों बोर्डेज करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अलग अलग बैचेस आप ऑनलाइन उसके ऊपर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही आपको YouTube चैनल बोर्डेज करियर एकेडमी का सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल आपको बोर्डेज करियर एकेडमी का सब्सक्राइब करना है दोस्तों, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए यहीं पर रुक जाता हूं। इसी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहीं पर रुक जाता हूं दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।